जय हिंद विद्यार्थियों। आशा करता हूँ कि कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थी अपने रिजल्ट से संतुष्ट होंगे। जो विद्यार्थी सफल नहीं हो पाए उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वे समय बर्बाद ना करें। सितंबर-अक्टूबर में ओपन का फॉर्म निकलता है, आप उसे फिल कर लें और ओपन से आप कक्षा 12वीं पास कर लें। जो पूरक आ गए हैं वे 31 मई तक अपना पूरक का ऑनलाइन फॉर्म भर लें, क्योंकि बिना ऑनलाइन फॉर्म भरे आप सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम नहीं दिला सकते। यह ऑनलाइन फॉर्म आप चॉइस सेंटर से भर सकते हैं या फिर भनपुरी स्कूल जाकर भी भर सकते हैं। यदि आपका एक विषय में पूरक है तो 240 रुपये, 2 विषय में पूरक है तो 280 रुपये और 2 से अधिक विषय में पूरक है तो 520 रुपये शुल्क होगा। प्रायोगिक के लिए 60 रुपये शुल्क होगा। अभी जो आने वाली जो हमारे विद्यार्थी हैं कक्षा 12वीं में जो कक्षा 11वीं पास किए हैं उनके लिए एक विशेष सावधानी ये होना चाहिए कि अभी पिछले साल जो कक्षा 12वीं के विद्यार्थी थे उनमें से बहुत से विद्यार्थियों ने प्रायोगिक और प्रोजेक्ट को हल्के में ले लिया था। प्रोजेक्ट के दिन या प्रायोगिक के दिन वो गांव चले जाते थे और वहीं से फ़ोन करते थे कि नहीं आ सकते। तो इसका जो नुकसान है उन्हें ही उठाना पड़ा था कि वो भाई प्रोजेक्ट में या प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो गए और एग्ज़ाम के दिन आके खड़े हो गए एग्ज़ाम दिलाने के लिए, और एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं तो उसे रोका नहीं जा सकता। तो वो बाकायदा एग्ज़ाम दिलाए और बाकायदा सभी विषयों में पास भी हुए, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो प्रायोगिक के सभी विषय में उनका एब्सेंट लिखाया और ओवरऑल जो उनका रिज़ल्ट है वो फेल वाला बन के आया। तो इस प्रकार से आप जितने भी एक्टिविटी स्कूल में होती है, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और जो हमारा प्रायोगिक है प्रैक्टिकल और जो ऑनलाइन क्लास होती है उसमें आप सभ्य रहें ना, अपने सभ्यता का परिचय दें, क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका अच्छा नंबर आया है ना प्रैक्टिकल में, प्रोजेक्ट में। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिसका कुछ कम हो गया है। तो अच्छे विद्यार्थी वही होते हैं जो अपने सभ्यता का परिचय देते हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं ना। और कुछ ऐसे विद्यार्थी जो कभी ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं किए ना, या तो फिर ऑनलाइन क्लास में आ रहे हैं और कई प्रकार के वो नौटंकी कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। तो इस प्रकार के विद्यार्थियों का नुकसान हुआ है। तो कक्षा 11वीं से जो विद्यार्थी पास, ऐसे बहुत से विद्यार्थी लगभग आधे विद्यार्थी नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन जो विद्यार्थी कक्षा 12वीं पहुंचे हैं 11वीं से उनके लिए काफ़ी शुभकामनाएं हैं कि भाई मेहनत किया है तो पहुंचा है ना वो जो विद्यार्थी है। तो अपनी वो मेहनत वो कक्षा 12वीं में भी वो बना के रखें। और जो विद्यार्थी कक्षा 11वीं पास हो गए हैं वे अभी छुट्टी ना मनाएं। कहीं से अगर कोई पुरानी किताब मिल जाती है तो उसका अध्ययन करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, और जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है ये हमारे चैनल स्टडी विद सिन्हा सर में, तो वो वीडियो आप देखते रहें, क्योंकि जब क्लास स्टार्ट होगा तो कोर्स कंप्लीट करने में हम इतने व्यस्त हो जाएंगे कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का या तो फिर जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो वीडियो देखने का आपको समय नहीं मिलेगा। लेकिन बिना न्यूज़पेपर पढ़े न्यूज़ चैनल देखे और ये वीडियो को देखे अपने विषयों को समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो विषय हैं है ना, इतिहास है, राजनीति है, इसमें थ्योरिकल बात है, सैद्धांतिक बातें, और इसी का प्रैक्टिकल हम न्यूज़पेपर में देखते हैं। जैसे हमने पढ़ लिया कि भाई अनुच्छेद 142, तो अभी वर्तमान में अनुच्छेद 142 का यूज़ हुआ है, पेपर में छपा था, राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित है। तो जब हम अपनी किताबों में पढ़ेंगे और न्यूज़पेपर में उसी चीज़ को पढ़ेंगे उदाहरण सहित, तो वो टॉपिक हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और वो जो नॉलेज है हमें भविष्य में बहुत काम आएगा। इसलिए जो कक्षा 11वीं के विद्यार्थी हैं वो अपनी गर्मी छुट्टी का आनंद लें, लेकिन साथ में आगे के जो कक्षा हैं उनका भी थोड़ी जानकारी रखें। एक और महत्वपूर्ण निवेदन ये है कि विद्यार्थी अपना बुक ना खरीदें, क्योंकि होता क्या है कि सभी विद्यार्थी अपना बुक खरीद लेते हैं अलग अलग पब्लिकेशन का, और क्लास में अलग अलग पब्लिकेशन से नहीं पढ़ाया जा सकता है ना, एक ही पब्लिकेशन फॉलो करते हैं
क्योंकि एक चैप्टर यहाँ से एक चैप्टर वहाँ से अगर हम पढ़ाए तो फिर वो जो लय होता है वो नहीं बनता है ना। और अगर मैं एक ही चैप्टर एक ही पब्लिकेशन का बुक अगर फॉलो करता हूँ तो बाकी जो विद्यार्थी हैं जो दूसरा पब्लिकेशन ले लिए हैं उनको नुकसान हो जाता है, क्योंकि उनका जो टॉपिक है वो मैच नहीं करता है। तो इस कारण जो है अभी अगर कहीं से सेकंड हैंड मिल जाता है बुक तो आप पढ़ने के लिए ले लें, लेकिन नया बुक ना खरीदें। जब कक्षा स्टार्ट होगी तो उस समय एक साथ सभी एक ही पब्लिकेशन का बुक खरीदेंगे, ताकि जब क्लास चले तो वो बुक जो मेरे पास है वो सबके पास हो और बुक को लेकर के कोई समस्या किसी के पास ना हो। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि जो कक्षा 11वीं से पास होकर के विद्यार्थी कक्षा 12वीं जा रहे हैं उनके लिए जो क्लास है ना, कोचिंग क्लास, वो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो जो विद्यार्थी कोचिंग क्लास ज्वाइन करेंगे वो स्टार्टिंग में ही आ जाएं, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में आओगे तो शुरू से टॉपिक अगर हम पकड़ते चलेंगे तो कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, क्योंकि अगर एक टॉपिक छूट गया तो उसके आगे वाला टॉपिक जो है उसी से रिलेटेड है। एक टॉपिक छूट गया तो सामने वाला भी समझ नहीं आएगा, और वो समझ नहीं आया तो पूरा आने वाले लगभग सभी टॉपिक जो है समझ नहीं आएंगे उस चैप्टर के। इस कारण अगर क्लास ज्वाइन करना है तो स्टार्टिंग से ही करना, और बीच में जो है ऐसे भी 1 महीना कंप्लीट होने के बाद जो है क्लास में एडमिशन नहीं लिया जाता। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि हम बाद में जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि फ़ीस तो जो है उतना ही लगता है ना। महीने वाला फ़ीस नहीं रहेगा इस समय, एक मुश्त फीस रहेगा तो वो उतना ही लगता है। तो ज़्यादा बेटर है कि आप स्टार्टिंग से आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा जो है प्राप्त कर सकें, लाभ जो है प्राप्त कर सकें कोचिंग से। जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए भी कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है ना। कोचिंग का जो क्लास चलता है उसमें कभी कभी उसका वीडियो बना करके यूट्यूब चैनल में डाल दिया जाता है, तो वहाँ से आप अध्ययन करें। घर में कम से कम जो है आप 4 घंटा अध्ययन करें। स्कूल में 5 घंटा बिताने के बाद 4 घंटा एक्स्ट्रा और घर में समय दें डेली, और ईमानदारी से अपना अध्ययन करें तो रिज़ल्ट बिल्कुल जो है संतोषजनक आएगा। लेकिन जो विद्यार्थी अगर कोचिंग आ रहे हैं उनके लिए और घर में अध्ययन की ज़रूरत नहीं है, बस वो कोचिंग अगर आ रहे हैं तो उतना ही पर्याप्त है। बिल्कुल वो जो है बहुत अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट वो लाएंगे। मिनिमम फर्स्ट डिवीज़न से नीचे तो आता नहीं है, आज तक नहीं आया है ना। मैक्सिमम 75-80% तक है ना जा सकता है। वो आपके अध्ययन के ऊपर, आपके यहाँ पर आप बैठे हैं कितना ईमानदारी से मेरी बातों को सुन रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आके बैठ जाते हैं तो उतना ही पर्याप्त है और ज़्यादा जो है समय लगाने की अपनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं वो ईमानदारी से 4 घंटा पढ़ें, घर में अध्ययन करें। तो ये कुछ प्रमुख जानकारी थी जो आपको देनी थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी वीडियो मेरा जो है किसी टॉपिक पर रहता है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित है ना। राजीव गांधी अभी कुछ दिन पहले है ना, मतलब कल की बात है, 19 मई को न्यूज़पेपर में आया था, रेडियो में भी एक न्यूज़ आया था कि राजीव गांधी हत्या के आरोपी AG पेरारीवलन को जो है रिहा कर दिया गया है। कोर्ट के द्वारा जो है निर्दोष उन्हें जो है साबित कर दिया गया है और उन्हें रिहा कर दिया गया है। न्यूज़ क्या था? राजीव गांधी हत्याकांड में आरोपी AG पेरारीवलन रिहा हो गए हैं। तो चलिए समझते हैं है ना, क्योंकि न्यूज़ में हमारा बस इतना ही दिया रहता है और आप इतना ही पढ़ करके जो है आपको कोई फ़ायदा या नुकसान होने वाला नहीं है ना। मतलब आपने पढ़ा या ना पढ़ा उसका कोई मतलब नहीं है। कोई भी आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं या कोई भी टॉपिक के बारे में हम क्लास में बात कर रहे हैं तो घर में जा कर के आप उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कीजिए। हमारे पास स्मार्टफोन है तो केवल फ़ोन स्मार्ट नहीं होना चाहिए ना। फ़ोन स्मार्ट होगा इससे फ़ायदा नहीं है। वो फ़ोन की स्मार्टनेस का यूज़ करके जब हम स्मार्ट बनेंगे ना तब फ़ायदा होगा। लेकिन आजकल जनरेशन में फ़ोन ही स्मार्ट है, आदमी तो बेवकूफ़ बन गया है। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी टॉपिक क्लास में पढ़ाया जाता है और जो भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, आप बिल्कुल जो है न्यूज़ में पढ़ने के बाद इंटरनेट का उपयोग करते हुए जो है उस पर एक रिसर्च कीजिए है ना।
उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार रिसर्च कीजिए, उसके बाद वो टॉपिक खुद ब खुद अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर वो टॉपिक एग्ज़ाम में आता है तो हम बहुत अच्छे से अपने मन से उसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमने उसको रटा नहीं है, बल्कि इंटरनेट में जा कर के हमने उसके बारे में जानकारी ली है, रिसर्च किया है। तो न्यूज़ क्या था न्यूज़पेपर में कि राजीव गांधी हत्या आरोपी एजी पेरारीवलन रिहा हो गए हैं। अब इसके ऊपर मैंने एक रिसर्च किया है, आपको भी कुछ इसी प्रकार से करना है। सबसे पहले तो मैंने ये जानकारी प्राप्त किया कि भाई ये राजीव गांधी हत्याकांड क्या है। तो एक आतंकवादी और उग्रवादी संगठन है श्रीलंका में, जिसे कहा जाता है लिट्टे, है ना। एग्ज़ाम में ये सवाल आया भी था, लिट्टे का फुल फॉर्म बताइए। तो LTTE लिट्टे का फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, है ना। ये एग्ज़ाम में पूछा था कि भाई LTTE का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप ध्यान रखिए, है ना। हमारे कक्षा 12वीं में है ये क्वेश्चन जो है कि इसका फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम लिट्टे, है ना। श्रीलंका का एक आतंकवादी और उग्रवादी संगठन है, और इसी संगठन के एक व्यक्ति शिवरासन ने जो है राजीव गांधी को मारने का साजिश रचा था। ये मास्टरमाइंड था राजीव गांधी हत्याकांड का। शिवरासन ने एक 19 साल के लड़के एजी पेरारीवलन को 9 वोल्ट का गोल्ड पावर बैटरी लेने के लिए भेज दिया। उस बैटरी से शिवरासन ने एक बम बनाया और उस बम को एक फूलों की माला के अंदर छिपा करके एक महिला के माध्यम से प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पहनाने की ये योजना थी। इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति बम लेके जाता है बहुत सारे लोगों को मारने के लिए, तो वो खुद भी मरता है, और इस प्रकार जो सिस्टम है इसे मानव बम कहा जाता है। मानव बम, जब कोई एक मनुष्य बम लेके जाता है और अपने साथ सबको उड़ा देता है, ये मानव बम है। तो ये महिला जो है एक मानव बम के रूप में प्रधानमंत्री के पास गई। ये घटना है 21 मई 1991 की, जब माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में जनता को संबोधन दे रहे थे। तो उसी समय एक महिला जो है फूलों का हार लेकर के राजीव गांधी को पहनाने के लिए आई, और जैसे राजीव गांधी को वो हार पहनाया, विस्फोट हो गया और राजीव गांधी प्रधानमंत्री समेत 11 अन्य लोगों की वहीं तत्काल मृत्यु हो गई। इस घटना की CBI अधिकारियों के द्वारा फॉरेंसिक जांच कराई गई, और इससे ये पता चला कि वो जो माला था, फूलों की जो माला थी, बम उसमें था। और कुछ जो है पुर्जे मिले बम के, जिसमें से वो बैटरी का भी टुकड़ा था। ये पता लगाया गया कि भाई ये बैटरी का टुकड़ा कहाँ से बिका है, किसने खरीदा है, और इस प्रकार से एजी पेरारीवलन समेत 25 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया टाडा कानून के तहत, है ना। ध्यान रखिएगा, टाडा कानून, ये जो शब्द है टाडा, ये भी कक्षा 12वीं से हमारा संबंधित है, क्योंकि इस प्रकार के बहुत से सवाल आए हैं कि भाई UNO का फुल फॉर्म बताइए, टाडा का फुल फॉर्म बताइए, लिट्टे का फुल फॉर्म बताइए। तो ये जो फुल फॉर्म वाला जो विषय है ना, ये सब के लिए बाद में समय नहीं मिलेगा, है ना। ये पहले से गर्मियों की छुट्टी में हम थोड़ा थोड़ा देख लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और जब हम कोई न्यूज़ को देख रहे हैं और वहाँ पर ये विषय आ जाता है, तो वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो एजी पेरारीवलन और अन्य 25 व्यक्तियों को जो गिरफ्तार किया गया था, वो टाडा एक्ट के तहत किया गया था। टाडा का जो फुल फॉर्म है वो है टेररिज्म एक्टिविटी एंड डिस्ट्रप्टिव एक्ट, मतलब आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि रोकथाम अधिनियम। ये इंदिरा गांधी जी के समय में, ये जो कानून है टाडा कानून, ये इंदिरा गांधी जी के समय में पंजाब में जो खालिस्तान की मांग चल रही थी, जिस प्रकार से पाकिस्तान की मांग चल रही थी ना मुस्लिमों के द्वारा, उसी प्रकार सिखों के द्वारा खालिस्तान की मांग चल रही थी। तो ये खालिस्तान के विरोध, ये जो खालिस्तान का जो चल रहा था विरोध, इसके दमन के लिए, इसको दबाने के लिए ये टाडा कानून 1985 में लाया गया।
और मानवाधिकार आयोग के द्वारा जब इस पर ऑब्जेक्शन किया गया तो 10 साल के बाद 1995 में टाडा कानून को समाप्त कर दिया गया। लेकिन 1991 में राजीव गांधी हत्याकांड के तहत जो 26 लोगों को, जिसमें ए जी पेरारीवलन भी सम्मिलित था, उसको गिरफ्तार किया गया था, वो टाडा कानून के तहत ही किया गया था। अब देखिए घटना किस प्रकार से है, हम इसको समझते हैं। ए जी पेरारीवलन को रिहाई कैसे मिली? तो 1991 में ए जी पेरारीवलन गिरफ्तार हुआ। 7 साल कार्यवाही जो है कोर्ट की चलती रही। तब तक ए जी पेरारीवलन न्यायिक जो है हिरासत, मतलब जुडिशियल कस्टडी में रहा 7 साल तक, और 1998 में इन्हें जो है फांसी की सज़ा सुना दी गई। फांसी होना था 2011 को, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जो है ऑब्जेक्शन लगा दिया, क्योंकि जो जांच अधिकारी थे, है ना, इस मामले के जो एसपी पुलिस अधिकारी, जो जांच अधिकारी था, उसने ये बयान दिया कि यहाँ से कहीं से पता नहीं चलता है कि ए जी पेरारीवलन आरोपी है। इसने जो है केवल 9 वोल्ट का गोल्ड पावर बैटरी खरीदा था, और ए जी पेरारीवलन का कहना है कि उन्हें ये पता नहीं है कि वो बैटरी क्यों मंगाया जा रहा है। बस मैं नौकर हूँ, नौकरी करता हूँ, मेरे को कहा गया कि बैटरी लेके आओ, मैं बैटरी लेके आ गया। अब भाई मुझे नहीं पता था कि इस बैटरी से वो बम बनाने वाले हैं। अब अनजाने में की हुई इस गलती के लिए कोई कानून उस समय बना नहीं था। इसी कारण जो है मद्रास हाई कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दिया गया कि भाई इसके ऊपर फिर से विचार किया जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा गलती है जिसके बारे में अनजाने में हुई है ये गलती, और अनजाने में हुई गलती के लिए क्या सज़ा है ये डिसाइड अभी जो है नहीं है, कोई कानून नहीं है इसके ऊपर। तो जब ऐसा कोई मामला होता है जहाँ पर कुछ घटना घटित हो गई है, कुछ अपराध हो गया है, लेकिन वो ऐसा अपराध है जिसके लिए आज तक कोई कानून नहीं बना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे मुक्त कर दिया जाएगा। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी होती है ना, संविधान उसे अधिकार देता है। संविधान का भाग 5 जो संघ है ना, संविधान का जो भाग 5 है, भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक के अनुच्छेद आते हैं, और इसी में आता है अनुच्छेद 142, और अनुच्छेद 142 ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर किसी अपराध पर कोई कानून नहीं बना है तो सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी है कि वो कानून बना सकती है और इस घटना की जांच कर सकती है और दोषियों के ऊपर कार्रवाई भी कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, और वहाँ पर इस केस में फिर एक नया मोड़ आ गया। 2014 में सरकार बदली, और सरकार बदलने के बाद जो फांसी की सज़ा थी उसे उम्र कैद की सज़ा में बदल दिया गया, और इस प्रकार से ए जी पेरारीवलन मौत की सज़ा से बच गए, लेकिन वो अभी उम्र कैद की सज़ा में थे। और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए, अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए ए जी पेरारीवलन को निर्दोष घोषित कर दिया, और उन्हें जो है 18 मई 2022 को रिहा कर दिया 31 साल के बाद। 19 साल का वो लड़का जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था, वो 50 साल की आयु कंप्लीट होने के बाद वो जो है न्यायालय से बाहर आया। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था की गति कितनी धीमी है, कछुआ चाल है, इसे थोड़ा जो है बढ़ाना चाहिए गति को। लेकिन ये है कि भाई हमारे यहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या की दृष्टि से हम विश्व में दूसरे नंबर पर आते हैं, केस भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था का इस बात पर रहता है कि भले लेट हो लेकिन किसी निर्दोष को जो है सज़ा ना मिले। लेकिन भाई जब देरी हो जाए तो वहाँ पर निर्दोष को अगर मुक्ति मिल जाती है और दोषी को सज़ा मिल जाती है तो लेट से मिले उस न्याय का कोई महत्व भी नहीं रह जाता। 31 साल जेल में रहने के बाद पेरारीवलन को न्याय मिला है, तो ये एक प्रकार से इस न्याय का कोई महत्व नहीं हो जाता है, क्योंकि 31 साल अपने जीवन का लगभग आधा समय
मनुष्य की आयु 60 से 65 साल मानी गई है, तो अपने जीवन का आधा समय उसने ये जो सरकार का जो है ना गलतफहमी था, इसके कारण वो अपने जीवन का 31 साल गंवा चुका है। भाई A.G. पेरारीवलन निर्दोष है, तभी उसको रिहा किया गया है, और एक निर्दोष व्यक्ति को 31 साल तक जेल में रखा गया, तो ये एक प्रकार से मौलिक अधिकारों का उनका जो है पूर्णतः हनन है। और हमारी जो न्यायपालिका है उस पर जो है कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि जो न्याय है वो तत्काल मिले, तुरंत मिले, है ना, क्योंकि देर से मिलने वाला न्याय जो है न्याय नहीं होता है। न्याय तो कहेंगे लेकिन पूर्ण न्याय नहीं होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, है ना। राजीव गांधी हत्याकांड के आरोपी A.G. पेरारीवलन को रिहा कर दिया गया। जो आतंकवादी संगठन लिट्टे था उसका मास्टरमाइंड शिवरासन का ये नौकर था, और उसी के कहने पर, है ना, इसने जो है 9 वोल्ट का गोल्ड पावर बैटरी लाया जिससे बम बना था, और इन्हें जो है गिरफ्तार किया गया। 31 साल तक जेल में रखा गया, और 18 मई 2022 को 31 साल के बाद इन्हें जेल से निर्दोष, है ना, बरी किया गया, रिहा किया गया जेल से। और इस प्रकार से जो है राजीव गांधी हत्याकांड का जो है ये केस है। तो न्यूज़ का कोई, है ना, अगले टॉपिक को लेकर के हम फिर से कोई नया वीडियो बनाएंगे। अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही है तो कोई विषय का टॉपिक नहीं बनाएंगे, है ना। अभी गर्मियों की छुट्टियों का ध्यान रखते हुए इंटरेस्टिंग टॉपिक जो न्यूज़ में चल रहा है, रेडियो में चल रहा है, उन्हीं टॉपिक को लेकर के हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन कोई भी टॉपिक नहीं, ऐसे टॉपिक को लेंगे जो हमारे सब्जेक्ट से संबंधित है। जैसे आज का मैं टॉपिक लिया तो इसमें एक क्वेश्चन आ गया लिट्टे, एक क्वेश्चन आ गया टाडा, एक क्वेश्चन आ गया हमारा संविधान का भाग 5 आर्टिकल 52 से 51 तक, आर्टिकल 142, है ना। सुप्रीम कोर्ट का पावर भी हमने देखा कि कोई कानून बना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर कानून बना सकता है। तो इस प्रकार से टॉपिक को हम समझेंगे ताकि ये उदाहरण हमें याद रहेगा। तो जब कक्षाएं लगेंगी और वहाँ पर क्लास लिया जाएगा तो ये उदाहरण हमें याद आता रहेगा। जब इस टॉपिक को हम वहाँ पर कवर करेंगे तो ये उदाहरण हमें याद आएगा, और फिर हमें जो है वो टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा, वो चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस कारण जो भी वीडियो डाला जाता है उसे आप ईमानदारी से देखिए, सभी जो है अपना अध्ययन करते रहिए। 1 जुलाई से कक्षा स्टार्ट होगा, है ना। स्कूल जो है 15 जून से खुल जाएगा, लेकिन वो भर्ती का जो है प्रक्रिया चलेगा। क्लास तो 15 दिन बाद ही लगेगा, लेकिन हमारा जो क्लास है वो निश्चित रूप से 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी अधिक से अधिक विद्यार्थी जो है शुरू में ही ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो विद्यार्थी शुरू में ज्वाइन करते हैं, है ना, उनका रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आता है। और बीच में ज्वाइन करने वाले रिजल्ट, है ना, ऐसे तो पास तो आराम से हो जाते हैं, फर्स्ट डिवीज़न 60% तक ला लेते हैं, लेकिन वो जो है जिस हिसाब से यहाँ तैयारी कराई जा रही है उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ पाता, इस कारण बीच में लेते भी नहीं हैं। और जो विद्यार्थी कक्षा 12वीं पास किए हैं वो कॉलेज में 3 साल रिलैक्स होकर के ना रहें, ये 3 साल का उपयोग करें, कंपटीशन की तैयारी करते रहें, है ना। क्योंकि भाई आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, बिजनेस करने के लिए कर रहे हो तो उसके लिए पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, अपना समय बिजनेस में लगाओ। आप पढ़ाई कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए तो आपको कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ेगी, तो कंपटीशन के लिए आप बुक वगैरह लेके पढ़ते रहें। और कंपटीशन की भी जो क्लास 1 जुलाई से स्टार्ट होगी, तो जो विद्यार्थी कक्षा 12वीं पास किए हैं वो 1 जुलाई से ही कंपटीशन की क्लास जो है बिल्कुल यहाँ आकर के ज्वाइन करें, क्योंकि कॉलेज कंप्लीट होने के बाद आप कंपटीशन की क्लास ज्वाइन करते हैं, उस समय नहीं रहता फिर, है ना। उस समय एक बार एग्ज़ाम दिलाओगे, पैसा वेस्ट करोगे, उसके बाद नहीं हुआ तो घर बैठ जाओगे, फिर अपना दूसरा काम करोगे। तो ये 3 साल का जो समय है इसको बिल्कुल समर्पित होकर के कंपटीशन में लगा दीजिए। हमारे क्लास कंपटीशन कोचिंग से बहुत से लोग SSC वगैरह में सेलेक्ट भी हुए हैं, तो ये एक विश्वसनीय संस्था बन गई है अभी, है ना। रायपुर तरफ अगर आप जाते हैं बाद में कंपटीशन कोचिंग करने के लिए तो वहाँ फ़ीस जो है यहाँ के फ़ीस से 10 गुना ज़्यादा है और दूर भी है, और वहाँ क्लास अपनी मनमर्जी के हिसाब से लिया जाता है, क्योंकि 100-150 की भीड़ में आपको महत्व नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर बिल्कुल
लिमिटेड भीड़ रहता है ना, भीड़ रहता ही नहीं है ज़्यादा। तो एक एक कैंडिडेट को हम जो है पर्सनली मतलब वॉच करते रहते हैं कि कौन विद्यार्थी किस विषय किस टॉपिक में कमज़ोर हो रहा है। तो आप बिल्कुल अध्ययन करते रहिए, जब तक विद्यार्थी हैं अध्ययन को न छोड़ें और अधिक से अधिक जो है लाभ प्राप्त करें, फ़ायदा प्राप्त करें। क्योंकि एक बार अगर ये स्कूल और कॉलेज का समय निकल गया तो फिर कमाना ही है, उसके बाद फिर पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलेगा। तो यही एक जानकारी थी और एक टॉपिक था, है ना। और बहुत जल्दी नया टॉपिक लेके आएंगे। जय हिंद।